साहित्यिक ऐसा नहीं हुआ जिसमें महाराज की उपस्थिति, सक्रिय उपस्थिति न रही हो। इसलिए मैं महाराज को हृदय से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हरिचेतनानंद जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे कुछ कहने का अवसर यहाँ प्रदान किया। समय का अभाव है। यदि पुण्य गाथा मैं गुरुमंडल की ही लिखूं तो वो पुण्य गाथा भगवत स्वरूप जी छापेंगे नहीं छापेंगे इसका तो मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रकाशकों की कमी नहीं है। स्वामी जी बैठे हुए, उन्होंने स्वामी जी के ऊपर संस्कृत में कविता लिखी थी। मैंने तब भी कहा था, क्या नाम है, हरवंशपुरी जी, रघुवंशपुरी जी, मैंने कहा था भाई आप बहुत अच्छे श्लोक लिख सकते हो, एक खंड काव्य महाराज पर लिखो। अगर कोई राजा कह देता तो स्वर्ण मुद्राएं सब कुछ लिखा देती, लेकिन एक फकीर ने कहा है और एक फकीर के बारे में कहा है, और अगर एक फकीर सुनने के बाद भी अनसुनी कर दे तो क्या कहा जाए। मैं क्षमा याचना चाहता हूं इस सत्य के उद्घाटन के लिए, मुझे क्षमा करेंगे। इन शब्दों के बाद साथ पुनः पुनः स्वामी राम स्वरूप जी महाराज की पावन स्मृति में अनेक भाव पुष्पांजलियां। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश जी का। बहुत अच्छे चिंतक हैं, विचारक हैं और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, और मुझे तो ये सौभाग्य अनायास मिल जाता है। वहाँ कई बार मैं जाता हूँ तो कई जो विभागाध्यक्ष हैं वहाँ, तो वहाँ लेक्चर होता है अपना भी कभी कभी, और हमने देखा कि ये जो हमारी गुरुकुली व्यवस्था है, ये गुरुकुली व्यवस्था बनी रहेगी तभी हमारी संस्कृति बचेगी। मैं तो कई घटनाओं का साक्षी रहा हूं। पतंजलि योगपीठ में जब आचार्य कुल्लम बना, देश के जो अभी यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो वहां आए, बहुत बड़ी सभा हुई, हमारे काशनी पीठाधीश्वर जी का भी आशीर्वाद मिला। ये बात अलग होती है कि जब किसी को पद मिल जाता है, वो बातें अलग हैं। लेकिन मैं निवेदन करूं, ये गंगा जी से जिसने शुरुआत की है, मैंने रामदेव जी को भी कहा, महाराज ये पतंजलि योगपीठ आप भारत में कहीं भी बना सकते थे, विश्व में कहीं भी बना सकते थे, आपने इसको गंगा द्वार पर बनाया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, हरिद्वार का नाम पहले गंगा द्वार था। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। और आपने आचार्य कुलम की स्थापना में आसाम में गया, आपके साथ इतना बड़ा काम वहां किया है। बिल्कुल जाति, संप्रदाय, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके जो आचार्य कुलम बनाए हैं, उनमें सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देखना आने वाले समय में वही भारतीय संस्कृति की ध्वजा को फहराएंगे, उसको उठाएंगे। आज संयोग की बात है, इस मंच में ऐसे ऐसे भद्र पुरुषों का, और आप सब लोग श्रीमद् भागवत के सूत्र को, जिसको वेद ने भद्र कहा, उसको श्रीमद् भागवत में सुभद्र कहा है, सुभद्र श्रवसे। तो आज ये संयोग बना है। अब मैं इसी क्रम में तुलसी मानस मंदिर के परमाध्यक्ष, लगभग 3 दशकों तक हम लोगों ने मंच साझा किया है, महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर, वरिष्ठ भी हैं शिष्ट भी हैं, वरिष्ठ महामंडलेश्वर अर्जुनपुरी जी महाराज से निवेदन करता हूं, वो भी 3-4 मिनट में अपने भाव पुष्प महाराज श्री को अर्पित करने की कृपा करें, और उसके बाद फिर हम जो है हमारे जो 2-3 वरिष्ठ महापुरुष हैं उनका आशीर्वचन लेंगे। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस सभा के परमाध्यक्ष काशनी पीठाधीश्वर महाराज श्री और योग गुरु सिद्धे स्वामी रामदेव जी महाराज, उदासीन कुल के भूषण महंत देवेंद्र दास जी महाराज,
और इस विशाल संस्था के संचालक, इस कार्यक्रम के सूत्रधार भगवत स्वरूप जी महाराज, श्रद्धेय संत वृंद, सज्जनों, देवियों, आज दो चीजें हैं। एक तो ब्रह्मलीन स्वामी जी के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने आए हैं, और ये उदाहरण हरिद्वार का एकमात्र ऐसा, ये गुरु लोक संस्कृति सदन, संस्कृति भवन जो है, हॉल तो और भी हैं, लेकिन ये पूरा साउंड प्रूफ इक्को लेस ही है, कहीं गूंज नहीं रहा है। महाराज श्री ने बताया, हरिद्वार के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो इसके लिए हम बधाई देते हैं वर्तमान महाराज श्री को, पीठाधीश्वर को, और पूज्य चरण ब्रह्मलीन स्वामी जी के चरणों में भावांजलि, पुष्पांजलि अर्पण करता हूं। इस संस्था और महापुरुषों की चर्चा बृहत रूप में महात्माओं ने किया। डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश जी ने तो पुरानी स्मृतियों की जड़ें लगाई। बहुत बड़ा उपकार है गुरुमंडल आश्रम का हमारे संत समाज के ऊपर, हरिद्वार के ऊपर, विद्वानों के ऊपर। सब पुरुषार्थ का मैं वंदन करता हूं। पुनः अपनी भावांजलि, पुष्पांजलि अर्पण करते हुए ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत साधुवाद महाराज श्री आपको। हमारे राम तीर्थ मिशन देहरादून से हमारे श्रद्धेय बलराम मुनि जी महाराज भी यहाँ आए हैं। उनकी ओर से भी पूज्य महाराज श्री को श्रद्धा सुमन अर्पित। समयाभाव के कारण हम कई महापुरुषों को समय नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे बीच में रामानंदाचार्य जगत गुरु अयोध्याचार्य जी महाराज भी यहाँ पधारे हैं। बहुत सरल है महाराज, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आज की, क्योंकि आंग्ल भाषा की भी आवश्यकता है, हम लोगों को भी अब महसूस हो रहा है। हमने तो प्रयागराज में एक बहुत बड़ा सम्मेलन कराया था जिसमें सारे पश्चिम के लोग थे। हमने देखा वहाँ अंग्रेजी बोलने में सबको पसीना आ गया। वो तो पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज थे तो मामला बन गया। तब कई बार ऐसा लगता है कि भाषा का, और मैंने ये चीज देखी महाराज श्री में, आंग्ल भाषा के परम पंडित होते हुए भी कभी उसका व्यवहार में प्रयोग नहीं करते हैं। देखो, लेकिन जब समय पड़ता है तो बहुत बड़ा सम्मेलन था, उसमें कई देशों के लोग थे। तो हमारे जगत गुरु अयोध्याचार्य जी महाराज भी एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उनकी ओर से भी जो है महाराज श्री को श्रद्धा सुमन समर्पित। वो भी बोलते कम हैं, करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। बहुत बहुत उनको साधुवाद। हमारे उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के महंत साहिबानों की ओर से, वो कई कार्य की व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज, श्री महंत रघुमुनि जी महाराज, और हमारे उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के कोठारी महंत दामोदर दास जी महाराज की ओर से, और भारत माता मंदिर से हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय महंत ललितानंद गिरी जी महाराज की ओर से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि पूज्य महाराज श्री को। और कोई रह गए हों ऐसे जिनका हम नाम है? कौन? अच्छा, हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय अवधूत जगतराम उदासीन आश्रम से हमारे सुतीक्षण मुनि जी। अच्छा चलो, 1 मिनट में ही जो है ना, बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। देखो, ये भक्त की आवाज नहीं हो सकती है, जय घोष करें। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत के संतों की। देखो, आपके सामने महापुरुष बैठे हैं, और इन महापुरुषों को पता है, एक नाम है विभूति। इन महापुरुषों को विभूति कहते हैं। विभूति क्यों कहते हैं? अभी अभी हमारे मन संचालक महोदय ने बड़ी सुंदर बात बताई कि ये जो महापुरुष है ना, इनकी 2 दृष्टि होती है। एक आंतरिक दृष्टि होती है, एक बाह्य दृष्टि होती है। और जब ये आंतरिक दृष्टि से देखते हैं तो सबको समग्र रूप में देखते हैं। देखो, भक्त का अर्थ क्या है? भक्त का अर्थ है जो समग्र में देखे, और उसका उल्टा है अभक्त। अभक्त का अर्थ है जो टुकड़ों टुकड़ों में देखे। आज का जो समाज है, आज के समाज में ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, और नारा भी लगाते हैं, भारत माता तेरे टुकड़े होंगे।
परंतु ये जो संत समाज है, ये संत समाज आज यहां बैठ करके ये हमें संदेश देता है कि हमें समग्र रूप में देखना चाहिए, हमें समष्टि के रूप में देखना चाहिए। आज गुरु शंकराचार्य जी से 9,84,000 सिद्धों ने पूछा कि महाराज आप इतना बड़ा समाज कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, आप बताइए आपको किसने भेजा है? तो उन्होंने अपनी महिमा नहीं बताई। उन्होंने कहा कि सतगुरु मोड़ा लेख मुराया, गुरु का भेजा नगरी आया। मैं अपने लिए नहीं आया हूं, मैं तो महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार, संतों की आज्ञा के अनुसार आया हूं। तो हमारा जीवन, श्रीमद् भागवत महापुराण हम पढ़ते हैं मंगलाचरण में। अरे हमारा भारत का ऋषि जब मंगलाचरण करता है ना और नमस्कार करता है, तब भी ये नहीं कहता कि केवल मैं नमस्कार करता हूं, वो तो कहता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर के नमस्कार करते हैं। यह है हमारी भारतीय संस्कृति की जो समग्र रूप में हमें निहारने के लिए, और हम स्वयं सुखी नहीं होना चाहते। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, भारत का ऋषि कहता है केवल मैं सुखी नहीं होना चाहता, वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। बस अपनी वाणी को विराम करते हुए बस यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारे महापुरुष हमको समग्र रूप में जीना सिखाते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो। उन्हीं महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इन महापुरुषों के संदेश को अपने जीवन में धारण करें। भारत माता की, भारत के संतों की बहुत बहुत साधुवाद। युवा संतों को भी लेकर के चलना पड़ता है, क्योंकि अब चाबी तो थोड़े दिनों बाद पकड़ानी ही है। क्योंकि युवा संत यही, हमारे यहाँ भी तो जो है ना, तो कई बार जो युवा संत वो फिर कहते हैं साहब, जो वैसे तो आप कहते हो तो युवा संतों की बहुत बड़ी फौज पीछे भी है और सब पठित हैं, और उन सब की ओर से भी श्रद्धांजलि। हमारे गंगेश्वर मिशन के परमाध्यक्ष, सभी लोग शांत रहें, बीच में ना बोले प्लीज। हमारे गंगेश्वर मिशन के परमाध्यक्ष बहुत ही सरल और सहज, और आपको मैं बताऊं बहुत बड़े विद्वान भी हैं हमारे पूज्य आनंद भास्कर जी महाराज। महाराज जी काशी में ढूंढीराज गली में उदासीन संस्कृत महाविद्यालय है, और गंगेश्वर मिशन का, गंगेश्वर धाम का भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में बहुत बड़ा योगदान है। साधु सेवा में बहुत बड़ा योगदान है। आज भी निरंतर उस वो जो प्रवाह है वो प्रवाहित होता जा रहा है। और जितने हमारे पीछे कई ब्रह्मचारी जो आज पीएचडी जिनकी पूरी हो गई है, आनंद भास्कर जी महाराज ने उन सब को आगे बढ़ाया। जो पढ़ना चाहता है, जैसे आपने महाराज श्री उन बच्चों को जो अंतिम पंक्ति में बैठे थे, आपने उनको प्रथम पंक्ति में लाने का जो प्रयास किया है, ऐसे आनंद भास्कर जी का भी प्रयास। महाराज श्री आप भी आशीर्वाद दे दो। अच्छा लो, महाराज श्री ने दोनों हाथ उठा करके सबको आशीर्वाद दे दिया है। महाराज श्री की ओर से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि गुरुमंडल पीठाधीश्वर पूज्य महामंडलेश्वर हमारे रामस्वरूप जी महाराज को। अब मैं हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के महंत दुर्गादास जी महाराज और अद्वैत मुनि जी महाराज, दो महंत साहिबान यहाँ हैं। मैं दोनों से निवेदन करता हूं, दोनों महापुरुष 2-2 मिनट अपने भाव पुष्प अर्पित करें। उसके बाद फिर महंत देवेंद्र दास जी महाराज, बाबा रामदेव जी, जो शेष समय हमने लगभग आधे घंटे का रखा हुआ है, जो फिर इन महापुरुषों को हम सुनेंगे, इनसे निर्देश लेंगे। मैं अपने पूज्य गुरुदेव तपस्वी कल्याण बाबा जी, कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक, उनकी ओर से भी किसी अपरिहार्य कारण कार्य के कारण वो नहीं आ पाए। मैं अपने पूज्य गुरुदेव की ओर से भी भावपूर्ण श्रद्धा सुमन पूज्य ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर रामस्वरूप जी महाराज के चरणों में अर्पित करता हूं। हमारे सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत अद्वैत मुनि जी महाराज, सीधे 2 मिनट में। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। मंच पर विराजमान इस सभा के सभाध्यक्ष
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए तथा वंदनीय सभी पूज्य चरण, समक्ष विराजमान श्रोताजन, हमारे अखाड़े से पधारे हुए स्थानीय मुकामी कुठारी महंत मुकामी सबको वंदन करते हुए आज सतगुरुदेव लोक संस्कृति भवन का जो लोकार्पण हो रहा है, पवित्र दिन जो है, इसको रखा गया है पूज्य महाराज श्री के षष्ठम निर्वाण दिवस निर्वाण के अवसर पर। मैं महाराज जी के जीवन में जैसा महाराज जी ने जिया तो अभी सारे महापुरुषों से हमने सुना। महाराज जी की महिमा अनंत थी, अपार थी। हमारे यहाँ उदासीन परंपरा में दो शब्द आते हैं। हमारा जीवन, उदासीनों का जीवन दो के बीच में रहता है। पहला है उदासीन और दूसरा है निर्वाण। भगवान ने भी गीता में ये कहा, उदाहरण दिया है। जब अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप इतनी बड़ी सारी सृष्टि करते हो लेकिन बंधन में नहीं पड़ते हो, क्यों? संसार में लोग ये सब काम करते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं। तब भगवान ने भी यही उदाहरण दिया योगेश्वर ने, उदासीन बदासीनो गुणैर्यो न विचाल्येत गुणा वर्तन तत्तेव अवतिष्ठति न्यंगते। मैं तो उदासीनों के समान रहता हूं। ये महिमा भगवान ने अपने को संसार से मुक्त करने के लिए उदासीनों का उदाहरण दिया। उदासीन जैसे रहते हैं। तो उदासीन एक पद्धति है, एक जीवन जीने की एक विधा है। और जो उदासीन से शुरू होता है और जो आगे निर्वाण भी अपने आप में बहुत बड़ा महिमान्वित शब्द है। आगे गीता में कहा है निर्वाण शब्द के विषय में, लवंते ब्रह्म निर्वाण मृषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा हितात्मान सर्वभूत हिते रता। परम पूज्य ब्रह्मलीन राम स्वरूप जी महाराज, उनका जीवन जो है सर्वभूत हिते रहता है। और उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए वर्तमान महाराज जी विराजमान हैं, जिनके देख रेख में सब हो रहा है। सर्वभूत हिते रहता, जिनका जीवन हर एक प्राणी के हित में रत है, ढल गया है, चल गया है, ऐसा व्यक्ति वो ब्रह्म निर्वाणम लवंते। जैसे दीपक में वो तेल खत्म होने पर कहीं जाता आता नहीं, ना दाएं ना बाएं, ऊपर नीचे, वो वहां का वहीं उसी में समाहित हो जाता है। और तो इस तरह से जिनके ऐसे लोक मंगल चिंतन करते करते, सत्कर्म करते करते जिनके क्षीण कल्मषा पाप नष्ट हो गए हैं, संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसे महापुरुष वो ब्रह्म निर्वाणम लवंते। और कहा है उसके बाद में, यो अंता सुको अंतरा रामस तथांतर ज्योतिरेव च सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोति गच्छति। ये निर्वाण शब्द माने जो अपने आप में सुख का अनुभव करे, अपने आप में रमण करे, अपनी आत्म ज्योति से जिसको सब कुछ प्राप्त हो, लगा हुआ हो, वो योगी है। और वो योगी ऐसा ब्रह्मभूत हुआ, ब्रह्म में स्थिति को प्राप्त हुआ। सा ब्रह्म निर्वाणम लवंते, उसको भी तो ब्रह्म निर्वाण, जो हमारे यहां निर्वाण शब्द संतों को प्रदान किया जाता है, उसकी बड़ी महिमा है। और काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। काम और क्रोध से रहित जो हो गया है, ऐसा व्यक्ति भी तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। तो जो पूज्य महाराज श्री ने ये महाराज जी के लिए जो रखा है, जो निर्वाण शब्द रखा है, तो निर्वाण अवस्था को कैसे प्राप्त होते हैं महापुरुष, ये और उसको सार्थक महाराज जी ने अपने जीवन में जिया है।
और वही हमारे महाजनों यानी गता सपंथा वही हमारे मार्ग हैं। हम भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल करके अपना कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते। हरि ही ओम शांति। बहुत बहुत साधुवाद। उदासीन वदासीनो गुणेरियो ने विचाल्यते तापस वेश विशेष उदासी। ये उदासीन शब्द जो है उपनिषद में भी है। उद का अर्थ क्या है? ये उद धन आसीन है। तो अब मैं इसी क्रम में हमारे सोहम आश्रम के और बहुत ही विद्वान सरल सहज महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वो भी 2 मिनट में अपने भाव पुष्प पूज्य महाराज श्री को समर्पित करने की कृपा करें। महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित इस सभा के परमाध्यक्ष पूज्य कार्षणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज, योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, गुरु राम राय दरबार के पीठासीन महंत श्री देवेंद्र दास जी महाराज, उपस्थित सभी संत महंत महामंडलेश्वर वृंद, इस सभा का कुशल संचालन कर रहे परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, विभिन्न नाम रूपों में विराजमान मेरी प्रिय आत्माओं, संत चरण, हम सभी लोग उस महापुरुष की कीर्ति का श्रवण कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन को जीकर समाज के कल्याण के लिए युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए, चाहे वो दार्शनिक क्षेत्र हो चाहे सेवा के कार्य हो, अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जब महाभारत में पूछा गया का जीवती, कौन जीवित है, तो वहां सिद्धांत में एक उत्तर दिया महाराज युधिष्ठिर ने, कीर्तिर यस्य सजीवती, जिसकी कीर्ति है वही जीवित। आज वो महापुरुष सशरीर हमारे सामने ना होकर भी पूज्य ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर रामस्वरूप जी महाराज ने भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए अनेक सांस्कृतिक और दार्शनिक क्षेत्रों में कार्य किया। आज उसी पीठ को सुशोभित करने वाले परम श्रद्धेय वर्तमान पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज ने गुरुदेव लोक सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण कर आज हम सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है। ऐसे गुरुओं के लिए उपनिषद में भी प्रशंसा की गई। ऐसा गुरु जिसके दर्शन मात्र से, जिसके आशीर्वाद से विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चासि कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। वो महापुरुष जिसके चरणों में बैठकर अनेक अज्ञान अंधकार स्वतः नष्ट हो जाए, जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाए, ऐसे गुरुदेव पूज्य ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी रामस्वरूप जी महाराज के श्री चरणों में भारत साधु समाज के राष्ट्रीय मंत्री होने के नाते मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज का। उदासीन भेष संरक्षण समिति की ओर से भी, जिसके अध्यक्ष स्वयं पूज्य देवेंद्र दास जी महाराज हैं, समिति की ओर से उनके सभी सदस्यों की ओर से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि महाराज श्री को। अब मैं सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत
अरे 2 मिनट, 1 मिनट और दे दे, बचा देना, क्योंकि ऐसा नहीं तो लगता है कि नाराज हैं। वैसे महाराज कभी नाराज नहीं होते हैं। तो हमारे पूज्य महंत आप कुंभ मेला प्रभारी भी हैं। 2021 में जो पूर्ण कुंभ आ रहा है आप हैं, हाँ 21 में, हाँ 21 में जो आ रहा है, तो आप उसके मेला प्रभारी भी हैं। और मेला प्रभारी को और मेलाधिकारी को तो पहले से ही हैं। तो आप 1-2 मिनट में आप अपनी ओर से श्रद्धा त्रय को जो है भाव से उनके निर्देश, उनके संदेश और भारतीय संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए कुछ सूत्र हम लोग श्रवण करेंगे। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी प्लीज शांति से बैठे रहें और सही समय पर सभा को विराम दिया जाएगा। 1 बजे तक का समय प्रसारण का है। हरे ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, सर्व संतन हरि भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमं द्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकाय चितै सततं भजेऽहं, वाकाय चितै सततं भजेऽहम्। परम पूजनीय वंदनीय उदासीन वेशभूषण ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर जी राम स्वरूप जी महाराज जी के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज की सभा में उपस्थित सभी संत महंत विरक्त महामंडलेश्वरगण एवं आज की सभा की अध्यक्षता करते हुए हमारे परम सम्माननीय उदासीन वेशभूषण संतों के मुकुटमणि श्री कार्षणी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए और देहरादून स्थित परम पवित्र परम प्रसिद्ध, जिसको बहुत बड़ी टाइटल भी प्राप्त हुई है, शहजादे गद्दी नशीन, सज्जादा गद्दी नशीन हिज होलीनेस, इसको आप लोग मनन करेंगे इसका क्या है जो महत्व होता है। उस गद्दी पे विराजमान श्रीमान श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज अपने गुरु की कृपा आशीर्वाद से पूरे भारत वर्ष में विद्या का प्रचार प्रसार, पठन पाठन और स्वस्थ जीवन के लिए इन्होंने
अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के नाम से ही श्री महेंद्र इंद्रेश चरणदास जी हॉस्पिटल, जो आज पूरे उत्तराखंड में और अनेक प्रांतों में भी सेवा का कार्य चल रहा है और आप की देख रेख में वो कार्य संपन्न हो रहा है। उन पवित्र गद्दी को नमन करते हुए और जितने भी हमारे महामंडलेश्वर गण हैं, जो हमारे मंच के संचालन करने वाले हरिचेतनानंद जी महाराज, विवेकानंद जी महाराज, हरिहर उदासीन आश्रम दिल्ली, जो सभी प्रांतों का मध्य है, मुकुट है दिल्ली,